सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणम् इदंसणम् मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पादे पद्मांशु केशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। जबरी अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, देवादिदेव चिंतामणि मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवानी की, देवादिदेव वर्तमान शासन नायक 1000 श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत श्री रविशंकर स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय चरण श्रोण अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, वीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की, 1000 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, रक्षाबंधन महापर्व की, जय बोलिए परम पूज्य मुनि साक्ष्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमो पर्व। हो स्वामी वर्तमान शासन नायक, वर्तमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मां जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मां जिनवाणी हम सभी भव्य जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। संसार में जीव की परिणति बड़ी विचित्र प्रकार की है। यह जीव कषाय के आवेग में, मिथ्यात्व के आवेग में पर का घात करना जाता है, पर बेचारा इस बात से अनभिज्ञ कि पर का घात तो नहीं कर पाएगा, निज का ही घात कर बैठता है। निकलता है दूसरे का नुकसान करने, निकलता है दूसरे की हानि पहुंचाने, पर दूसरे व्यक्ति को तो हानि और लाभ उसके पुण्य और पाप के ऊपर निर्धारित है। तुम्हारे किसी की हानि करने से हानि नहीं होने वाली है, तुम्हारे द्वारा किसी का लाभ करने से लाभ नहीं होने वाला। जिस जीव का तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय होता है, जिस जीव का तीव्र पाप कर्म का उदय होता है, आप लाख प्रयास भी कर लो उसके लिए सहयोग करने का, तब भी उसको लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। और तुम कितना भी प्रयास कर लो, जिस जीव का तीव्र पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो कि उसकी हानि हो जाए,
उसकी हानि नहीं होती। तुम्हारे द्वारा किए गए पुरुषार्थ में भी उसको लाभ की प्राप्ति हो जाती है। मिलो भगवान रामचंद्र स्वामी से, मिलो भगवान रामचंद्र स्वामी से। कैकेयी ने तो यही सोचा था, कैकेयी ने तो यही सोचा था कि मेरे भरत का राज्याभिषेक हो जाए, पर कहां कर पाई, कहां कर पाई, क्योंकि राजयोग तो रामचंद्र के हाथ में था। तुम सोच सकते हो, सोच सकते हो, पुरुषार्थ कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, परंतु जगत में होते वही दिखाई देता है जो भाग्य में होता है। पुरुषार्थ भी तब काम करता है, पुरुषार्थ भी तब काम करता है जब जीव का भाग्य साथ देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आज से पुरुषार्थ करना बंद कर दो। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आज से पुरुषार्थ बंद कर दो। आप कहोगे महाराज जी, जब तक रोटी हम बनाएंगे नहीं, जब तक रोटी का ग्रास मुख में डालेंगे नहीं, तब तक पेट कैसे भरेगा? भाग्य के भरोसे भर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं भरेगा, बिल्कुल भी नहीं भरेगा। परंतु जिस जीव का भाग्य तीव्र काम कर रहा होगा, जिस जीव का भाग्य तीव्र काम कर रहा होगा, उसके लिए बिना बनाए भी भोजन की प्राप्ति होती देखी जाती है। जिसके दोनों हाथ नहीं है, उस व्यक्ति को क्या भी भोजन खाते नहीं देखा क्या? उसने कौन सा भोजन बनाया, उसने कौन सा भोजन अपने हाथ से उठाकर गिलास मुंह में डाला, तब भी उसका पेट भरता है कि नहीं भरता है? भाग्य है, भाग्य है तो आपके पक्ष में पुरुषार्थ करने वाला भी खड़ा हो जाता है। मुनिराज कौन से घर में रोटी बनाने जाते हैं? मुनिराज किसी घर में रोटी बनाने जाते हैं क्या? भोजन पकाने जाते हैं क्या? फिर भी ये माताएं अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, घर परिवार के सारे काम छोड़ करके भोजन बनाकर मुनिराज की अंजलि पर ग्रास रखती हैं कि नहीं रखती हैं? लेकिन यह बात भी सत्य है, बिना पुरुषार्थ के कोई भाग्य नाम की वस्तु बनती भी नहीं है। पुरुषार्थ पूर्वक ही भाग्य कार्य करता है, बिना पुरुषार्थ पूर्वक भाग्य भी कार्य नहीं करता। अनिल जी, बिना पुरुषार्थ पूर्वक भाग्य भी कार्य नहीं करता। पुरुषार्थ किया, कालांतर में वही पुरुषार्थ फलीभूत होता है, उसी का नाम भाग्य है। आज पुण्य कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, शुभ क्रिया कर रहे हो, अच्छे परिणाम बना रहे हो, यही तो पुरुषार्थ चल रहा है, यही तो पुरुषार्थ चल रहा है। अब जब यह पुरुषार्थ आपका पाक अवस्था को प्राप्त होगा, जब यह पुरुषार्थ आपका पकेगा, उस समय यह फल देगा। आपको लगेगा हम कर तो कुछ रहे नहीं है, कर तो पहले आ चुके थे, वही फलित हो रहा है। पहले नहीं किया होता, पहले मेहनत नहीं की होती तो आज फलता नहीं। आम की गुठली लगाना पड़ेगी तब वृक्ष लगेगा, उसकी रक्षा करना पड़ेगी, बकरी चरना जाए, जानवर उसको खाना जाए, रोंद ना दे, बाड़ी लगाना पड़ेगी, बाड़ी लगा करके उसकी रक्षा करना पड़ेगी, तब जाकर वह आम का वृक्ष फल देगा, तब मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। अब फल खाने वाला सिर्फ फल को ही देख रहा है, हमें तो फल मिल रहे हैं मीठे मीठे, हमने कौन सा पुरुषार्थ किया? किसी ना किसी ने तो पुरुषार्थ लगाने में किया था। और तुम्हें भी ऐसे खाने को नहीं मिल रहे हैं, तुमने भी कुछ कार्य किया, उस कार्य करने से उस थोड़ा धन संचय किया, उस धन के को दे करके तुम मीठे फल खा रहे हो। बिना पुरुषार्थ के तो वो भी नहीं मिल रहा है। भाग्य फलीभूत होता है तब पुरुषार्थ कार्यकारी होता है, और पुरुषार्थ किया हुआ कार्य कालांतर में भाग्य के रूप में फलीभूत होता है। एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुषार्थ के बिना भाग्य कार्य नहीं करता, और भाग्य के बिना पुरुषार्थ के कार्य करता नहीं है। इसलिए मित्र, पुरुषार्थ करना ही है, करना ही है तो ऐसा पुरुषार्थ करो
ऐसा पुरुषार्थ करो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। पुरुषार्थ ही करना है तो ऐसा पुरुषार्थ करो धर्म ध्यान की प्राप्ति हो, उत्तम शुक्ल ध्यान की अवस्था मुझे प्राप्त हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। क्यों कषायों में पुरुषार्थ नष्ट करते हो? क्यों किसी के दूसरे का हनन में दूसरे को नीचे गिराने में पुरुषार्थ करते हो? अभी आपने कथा सुनी, बेचारे 4 मंत्री बलि, नमी, नमुची, बृहस्पति और एक क्या नाम था, प्रहलाद, चारों मंत्री कषाय से भरे हुए थे, पाप से भरे हुए थे, तो दुर्दशा हो गई। अब इनने महाराज जी ने छोड़ दी। हम कह रहे जब कथा सुनाओ, कथा को कथा के तरीके से सुनाना चाहिए, रस ले लेके, जल्दी नहीं देखना चाहिए, टाइम नहीं देखना चाहिए। कथा में रस तब आता है जब कथा में डूब जाओ। कथा में घड़ी दिखेगी तो कथा अच्छी मजेदार नहीं हो पाएगी। अब आधा इनने बीच में गायब कर दिया, वो हम सुना देते हैं आपको थोड़ा सा, फिर हम पुनः अपने नंद्यावर्त और उस पे आते हैं, सागरावर्त पे आते हैं। शत्रु ने शत्रुता तो निभा ली, शत्रु ने शत्रुता निभाई तो, पर पुण्य आत्मा के आगे सारे बल फीके पड़ जाते हैं, सारे कार्य फीके पड़ जाते हैं। जिस जीव का तीव्र पुण्य कर्म का उदय है उसको मारने से भी मृत्यु नहीं आती है, और जिस जीव का आयु कर्म नष्ट हो चुका है, जिसका पुण्य क्षीण हो चुका है, पैर में ठोकर लगती है, जमीन पे गिरता है, जरा सी माथे में चोट लगती है, उससे मृत्यु हो जाती है। चारों के चारों तलवार खींच के खड़े हो गए धर से गर्दन को अलग करने के लिए। सुबह हो गई। जैसे ही इस दृश्य को उस उद्यान के यक्ष ने देखा, वह यक्ष कुपित हो गया, क्रोध कषाय से भर गया। उसने कहा एक दिगंबर मुनि के ऊपर इतना घोर उपसर्ग, ये पापी जीव उनको मृत्यु देना चाहते हैं। उसने तुरंत ही उन चारों मंत्रियों को किलित कर दिया। जैसे दीवाल में कोई वो चित्र ठोके ना आपके, जैसे दीवाल में कोई चित्र ठोक देते हैं, ऐसे ही उसी अवस्था में उनको उस यक्ष ने किलित कर दिया। अब सोच रहे थे अब क्या होने वाला है, ये तो बड़ा तांत्रिक निकला, मांत्रिक निकला। हम तो सोच रहे थे ये ऐसा कोई छोटा मोटा नंगा घूमता फिरता होगा, ये तो बड़ा मंत्रवादी निकला, इसने तो हमारी दुर्दशा कर दी, हमें प्रतिमा बना दिया यहाँ पर। अब लोहा तो हुए नहीं थे, पत्थर तो हुए नहीं थे, इसलिए अंदर परिणाम तो चल रहे हैं। किलित कर दिया था, स्टैच्यू बना दिया था, लेकिन आप बुद्ध खेलते हो स्टैच्यू, कोई कुछ करता तो स्टैच्यू तो बेचारा वैसे ही खड़ा हो जाता है। ऐसे वो भी तलवार लिए यूं खड़े हो गए। रात को भी यह बात मंजूर नहीं हुई, चंद्रमा भी इस अवस्था को देख नहीं पाया, तुरंत ही अस्त हो गया, सूरज प्रकट हो गया। और जैसे ही सूरज प्रकट हो गया पूरे नगर में हल्ला हो गया, ओ पापियों ने, देखो पापियों ने क्या दुष्कृत कर डाला, मुनिराज के ऊपर तलवार खींच ली। यह खबर जैसे ही राजा के पास पहुंची, राजा तुरंत, चूंकि राजा में धर्मात्मा था, धर्म वत्सलयी था, उसके अंदर धर्म धर्मात्माओं के प्रति प्रेम भाव वात्सल भाव उमड़ता था, मुनिराजों का सम्मान करता था। वो जानता था ये पापी अधम लोग हैं, इसलिए तुरंत राजा भागा भागा मुनिराज के चरणों में आया और आकर के उसको मुनिराज के चरणों में बार बार नमस्कार करते हुए क्षमा याचना की कि हे भगवान, मेरे राज में आपके ऊपर ये दुष्कृत हुआ है, ये अत्याचार हुआ है, मैं पापी हूं, मैं इस दुष्कृत्य के लिए जिम्मेदार हूं, इसलिए आप मुझे क्षमा करो। जैसे ही याचना की राजा ने, मुनिराज ने तुरंत ही अपने दोनों नेत्रों को खोल के देखा। उनको तो मालूम ही नहीं था हुआ क्या है पूरा रात भर में। वे तो अपने ध्यान में आरूढ़ थे, उन्हें इससे भी प्रयोजन नहीं था कि कौन तलवार खींच रहा है, उनको इससे भी प्रयोजन नहीं था कि कौन हमारे लिए घात करने आया, कौन हमारी रक्षा करने आया है। वो तो निष्प्रयोजन अपने आत्मा के ध्यान में खड़े हुए थे। गुरु की आज्ञा थी, जिस स्थान पर जिस स्थान पर विवाद हुआ है, वाद विवाद किया है, उस स्थान पर जाकर के ध्यानस्थ खड़े हो जाओ। जब निवेदन किया तब मुनिराज ने अपने दोनों नेत्रों को गति प्रदान करते हुए दोनों नेत्र खोले
और खोलकर देखते हैं राजा नतमस्तक उनके चरणों में खड़ा हुआ है। परंतु मुनिराज तो मुनिराज हैं, दया मूर्ति हैं, करुणा के भंडार हैं, बादशाह के महान सरोवर होते हैं। उन्होंने जैसे राजा को आशीर्वाद दिया वैसे ही उन 4 मंत्रियों को भी आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा, हे स्वामिन, इनको क्षमा दान दो, मैं इनको मृत्यु दंड दूंगा। मुनिराज का तो कर्म कार्य क्षमा दान देना है, परंतु ये मृत्यु दंड के पात्र हैं, इसलिए मैं इनको मृत्यु दंड दूंगा। तब मुनिराज ने कहा, राजन, न मैं शत्रु न च मैं प्रिया। मुनिराजों का कौन शत्रु है, मुनिराजों का कौन प्रिय है? जो तलवार खींचे खड़ा है, मैं तो इसमें भी भगवान आत्मा को देखता हूं। आज मिथ्या परिणति के कारण, ये द्वेष कषाय बुद्धि के कारण इसको नहीं पता इसने कौन सा कर्म का बंध कर लिया। इस जीव ने संसार को अपना दीर्घ कर लिया है, पर इसको कीलित करने का कार्य मैंने नहीं किया। मेरी दृष्टि में तो उपसर्ग करने वाला उपसर्ग दूर करता दोनों ही सम है, समान है। तब उन्होंने यक्ष को कहा, हे इस वन के यक्ष देव, जो भी इस वन के यक्ष हैं, इन बेचारे भोले जीवों के ऊपर करुणा करो, दया करो, इन्हें क्षमादान दो, इनकी मूर्छा को दूर करो। मुनिराज की आज्ञा पाकर उस यक्ष ने तुरंत ही अपनी विद्या को समेटा और उनको पुनः स्टैचू किया था, मूर्तिमान कर दिया था, उनको ठीक किया। राजा क्रोध से भरा हुआ क्षमा याचना करके पुनः अपने 4 मंत्रियों के साथ नगर में वापस चला गया। और इधर मुनिराज भी अपने संग में उपसर्ग को दूर जाकर के अपने गुरु के पास नमोस्तु निवेदित किया और कहा, जो पूरी घटना रात में हुई, सुबह तक हुई, वह सारी घटना उन्होंने जाकर उनको सुनाई। परंतु राजा क्रोध से भरा हुआ था, ऐसे अत्याचारी मंत्री मेरे राज में नहीं ठहर सकते, इसलिए जो मुख्य बात थी वो तो महाराज जी ने छोड़ दी। उन 4 का सर गंजा किया, मुंह काला किया और गधे पे बिठा करके उनको देश के बाहर भगा दिया। कसाई का तो यही होता है, पापी का तो यही होता है। मुद्दे की बात छोड़ दी महाराज ने। जिसने पाप किया था उसको ये तो पता पड़ना चाहिए कम से कम कि पाप का फल क्या प्राप्त होता है। पापियों को देश से बाहर निकाल दिया। भटकते भटकते वे पापी कहां पहुंच गए? वे पापी हस्तिनापुर नगर में पहुंच गए। उसके बाद का वृत्तांत सारा का सारा महाराज ने आपको सुनाया ही है। हस्तिनापुर में जब पहुंचे, वहां का जो राजा महापद्म था, वो राजा महापद्म अपने नगर में बहुत शांति का जीवन जीता था। उसके 2 पुत्र थे, पद्म और विष्णु कुमार। राजा को एक दिवस वैराग्य उत्पन्न हो गया और वैराग्य उत्पन्न होने से वह राजा महापद्म अपने छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त होकर के मुनिराज हो गए। पद्म, महापद्म और विष्णु कुमार दोनों वन में जाकर के घोर उग्र तप करने लग गए। और उग्र तप करते हुए विष्णु कुमार मुनि महाराज ने विक्रिया रिद्धि को प्राप्त किया। पर धन्ना थे भगवंता, उन मुनिराज की निष्प्रवृत्ति देखो, उन मुनिराज की निष्प्रवृत्ति देखो, रिद्धि प्रकट हो गई। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हमें विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई है। इधर हस्तिनापुर में वे मंत्री नगर नगर में भटकते हुए, नगर नगर में दुखों को भोगते हुए एक दिन वे भी हस्तिनापुर नगर में पहुंच गए और राजा पद्म से याचना की। उन्होंने अपने नगर में स्थिति की। तब उन्होंने कुछ विद्याएं, कुछ कौशल अपना दिखाया। उससे प्रभावित होकर के राजा ने उनको मंत्री पद पर अधिष्ठित कर लिया। और उस नगर में एक पास के ही नगर का राजा सिंहबल, कुंभपुर नगर
उसका राजा सिंहबल वह बहुत उत्पाद मचाता था। तो राजा बड़े चिंतित थे कि इस राजा सिंहबल से कैसे जीता जाए। तब उन चारों मंत्रियों ने राजा की शंका को दूर करते हुए सिंहबल को बंदी बनाया और बंदी बनाकर ला करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। प्रसन्न होकर के राजा पद्म ने कहा, आपने मेरे लिए उपकार किया है, इसलिए आज से मैं अपनी सेना में आपको मंत्री पद, अपने राज्य में मैं आप चारों को मंत्री पद अधिष्ठित करता हूं, और जो भी आपके मन की इच्छा हो उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उसकी शीघ्र ही पूर्ति करूंगा। तब फिर उन्होंने कहा, छलिया तो छलिया ही होते हैं, उनके मन में तो छल ही चलता रहता है ना। यद्यपि छलिया मांगना तो चाहते थे, परंतु सोचा अभी उचित अवसर नहीं है। अभी मांगेंगे तो राजा की नजर में हमारी उतनी ही इज्जत रहेगी। अभी कुछ भी नहीं मांग करके राजा की नजर में इज्जत बनाना चाहिए हमें, क्योंकि ज्ञानी थे, मंत्री थे, नीतज्ञ थे, कूटनीतियों से भरे हुए थे। इसलिए उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। राजन से कहा, राजन, आपके द्वारा दिया गया उपकार वर के रूप में हमारे पास सुरक्षित है, कभी आवश्यकता जीवन में पड़ी तो हम अवश्य मांगेंगे। ऐसा करके उन्होंने अपना वर सुरक्षित कर लिया। शेष कथा आपने मुनिराज के मुंह से सुन ली है। अब मैं ये कह रहा था, जो छलिया होता है वह तो छल ही करता है, पर उसका छल काम नहीं कर पाता। जिस जीव का, साहुला जी, जिस जीव का पुण्य कर्म का उदय होता है उस पे छल काम नहीं करता। चंद्रगति ने छल तो किया था। पुनः चलते हैं रामायण की तरफ। चंद्रगति ने छल तो किया था। बेरी ने सोचा था कि रामचंद्र विजयावर्त पर्वत पर, वज्रावर्त पर्वत, ओ धनुष के ऊपर अटनी नहीं चढ़ा पाएंगे, अटनी को नहीं चढ़ा पाएंगे, डोरी नहीं फंसा पाएंगे, और सीता हमारे, क्या नाम था, भामंडल की पत्नी हो जाएगी। छलिया ने किया तो था छल, लेकिन पुण्य आत्मा के ऊपर छल काम नहीं करता। बेटा बेचारे के ऊपर उल्टी ही मार पड़ गई, बेचारे के ऊपर उल्टी ही मार पड़ गई। जिस स्वयंवर की रचना इस निमित्त से की थी कि और कोई तो सीता का वर्ण कर नहीं पाएगा, मेरा भामंडल ही सीता का वर्ण करेगा, क्योंकि वही इस वज्रावर्त के ऊपर अटनी चढ़ा पाएगा, उस डोरी को बांध पाएगा। सोचा तो यूं था, लेकिन तुम्हारे सोचने से क्या होता है आशु भैया, तुम्हारे सोचने से क्या होता है? होता तो वही है जो होना होता है। अपन तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, पर प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए मित्र अनिल बाबू जी, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास नहीं करने वाले जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। प्रयास तो करते रहना चाहिए। इसलिए हाँ, हमारे आंसू भैया मित्र, तुम्हारे प्रयास का ही तो फल दिखाई दे रहा है। आपने जो युवाओं में अलग जगाई, आपने जो सबको एकत्रित कर, लोग तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। हाँ, अरे भले ही आपको ऊपर पट्टी ऐसे बोलते रहते हो लोग, डांटते रहते हो लोग, लेकिन मित्र तुम्हारे शुभचिंतक हैं लोग। कल बड़ी तारीफ कर रहे थे सब लोग, शाम को बोल रहे थे कि बहुत मेहनती लड़का है, बेचारा दिन भर काम छोड़ छोड़ करके धर्म के लिए भागता रहता है। ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। फिर कोई काम वाम बिगड़ जाता है, थोड़ा गुस्सा वुस्सा करता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। ये भी कह रहे थे कि काम बिगड़ जाए तो गुस्सा तो कर लेता है, पर लेकिन तुरंत ठीक भी हो जाता है। उससे बोलो चलो भैया फिर चातुर्मास कराने चल रहा है, तुरंत झंडा लेके तैयार खड़ा मिलता है। कसाई नहीं है, कसाई नहीं है, बांध के नहीं रखता है। बेजीव तो कसाई जीव है। बेजीव तो मित्र संसार है, मनुष्य पर्याय है, पूर्व के संस्कार हैं। कभी गुस्सा आ जाए ठीक है, पर बेजीव जो गुस्सा करके उसको साफ कर देते हैं, निकाल देते हैं, वे महान आत्मा होते हैं। वे तो कसाई पापी जीव होते हैं, बरसों बरसों तक जो गांठ बांध के धरे रहते हैं। बेजीव तो कसाई स्वयं नरक जाएंगे और दूसरों को भी नरक लेके जाएंगे। बांध के मत रखो, आ भी जाए
लड़ लो, झगड़ लो, फिर एक हो जाओ, फिर मिल जाओ। लड़ लो, झगड़ लो, फिर मिल जाओ। गांठ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक बार धागे में गांठ पड़ गई, जब भी खींचोगे हाथ में अटकेगी, वो बाधा उत्पन्न करेगी। तुम पुष्प का हार भी बना लोगे, तब भी पुष्प उस गांठ में फंस के रह ही जाएगा। इसलिए गांठ नहीं होना चाहिए, अंदर में कषाय की गांठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांठ नरक की डांठ लगा देती है। गांठ पड़ गई तो नरक में गिरना पड़ जाता है। बेचारे ने पुरुषार्थ तो किया, मेहनत तो की उसने, कि राम को कैसे भी करके सीता की प्राप्ति ना हो पाए। स्वयंवर रचवा दिया। जब स्वयंवर में पहुंचे तो कंचुकी ने सीता से सभी का परिचय कराया। परिचय करा करके और जैसे ही राजा जनक का आदेश मिला और जैसे ही युवराजों ने उठ करके उस वज्रावर्त की तरफ अपने कदम बढ़ाए, वो वज्रावर्त भयंकर सांपों की तरह फुंकारें छोड़ने लग गया, ज्वालाएं फेंकने लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बड़े अंगारों को, चिंगारियों को उत्पन्न कर रहा हो। धनुष, बाण, हल, गदा, बर्छी, भाले, तलवार आदि से तो वह धनुष युक्त था, बड़ा ही दिव्य धनुष था। सामान्य मनुष्य को तो उसकी ओर देखना ही बड़ा दुष्कर होता था, उसकी तरफ देख ही नहीं पाते थे, आंखें बंद कर लेते थे, इतना तेजवान था वह। ऐसे धनुष को देखते ही कुछ युवराजों ने तो निर्णय कर लिया, ऐसी सीता से हमारा क्या प्रयोजन जिससे प्राणी चले जाए। भैया जान बची रहेगी तो हमारी रानियों के कम से कम उनके भोग भोगते रहेंगे, इसके चक्कर में हम ही चले जाएंगे तो रानियों के भोग कौन भोगेगा, अपने राज्य का भोग कौन भोगेगा। नहीं चाहिए हमें सीता। कुछ तो बैठे ही रह गए, उठे ही नहीं। कुछ ने उठने का प्रयास किया तो उस वज्रमयी अग्नि से तुरंत ही ताड़ित होकर के, मूर्छित होकर के गिर गए। तो कुछ ने और बल दिखाया, उस वज्रावर्त के पास निकट पहुंचने का प्रयास किया, उसके फुंकारों ने उनको ऐसा मूर्छित किया, ऐसा उठा उठा के फेंका कि कोई तो जमीन के अंदर धंस गया, कोई आकाश में उड़ गया, कोई किसी दिशा में तरफ भाग रहा था, कोई किसी दिशा की तरफ भाग रहा था। उड़ते चले जा रहे, जैसे कोई बड़ा बवंडर तूफान तिनकों को उठाकर फेंक देता है एक स्थान से दूसरे स्थान, ऐसे उस वज्रावर्त धनुष की जो फुलंगे निकल रही थी, उन फुलंगे ने और उन रश्मियों ने उनको दूर फेंक दिया। इस अवस्था को देखकर राजा जनक के तो आंख में से आंसू गिरने लग गए। राजा जनक सोचने लगे, हाँ मेरी सीता, हे सीते, अब मैं तेरी रक्षा कैसे करूं। मैं ही पापी हूं, मैं हूं दुराचारी हूं, मैं ही कष्टदायक हूं, मैंने ही तेरे लिए ये कष्ट उपस्थित कर दिया है। ना मैं उस घोड़े के ऊपर मूर्छित होता, ना मुझे ये दुष्ट घोड़ा उस विजयावर्त पर्वत रत्नपुर नगर में जाकर छोड़ता, और ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता, ना ये विद्याधर मुझे अपने बाग जाल में फंसाता, और ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता। मेरा तो निर्णय जो था तुम्हारे साथ राम का विवाह का, मैं तो वही करता, परंतु हाँ सीते, अब मैं तुझे कैसे तेरी रक्षा करूं। आंसू बहाते बहाते, हाय हाय करते हुए उधर सीता की मां, उनका नाम भूल जाते हैं, विदेहा इतनी बार ले चुके फिर भी स्लिप कर जाता है, विदेही याद आ जाता है, विदेहा भूल जाते हैं। तो उसकी माँ उधर विदेहा रुदन मचा रही है, इधर पिता की आंखों में आंसू, अब क्या होने वाला है। परंतु भवितव्यता टाले से नहीं टलती मित्र, भवितव्यता टाले से नहीं टलती। भाग्य जो दिखाता है उसको होना ही पड़ता है, तुम कितने भी मुस्कुरा लो, कितने भी रो लो। पंकज भाई, जो भाग्य में होता है वही होता है, व्यर्थ में तू क्यों रोता है, व्यर्थ में क्यों रोते हो, भाग्य में जो होता है वही होता है। वही हुआ। अपने गुरु का आदेश पा करके, रामचंद्र माता पिता का आदेश पा करके, उनके चरण स्पर्श करके रामचंद्र जी उस वज्रावर्त धनुष की तरफ
धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए उस वज्रावर्त के निकट पहुंच गए। रामचंद्र जी का समागम पाते ही वह वज्रावर्त ऐसा हो गया जैसे शीतल चंद्रमा अपनी रश्मियों को बिखेर रहा हो। उस धनुष के अंदर से पुष्प मालाएं फेंकने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे रामचंद्र का स्वागत करते हुए वह धनुष उनको अपनी ओर प्रेरित कर रहा है कि आओ मुझे अपने हाथों में धारण कर लो। सब देखकर अचंभित हो गए, ये क्या हो रहा है? हमने जैसे इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे ये आग उगल रहा था और अभी तो ये पुष्प वृष्टि कर रहा है, ये शीतल रश्मियों को छोड़ रहा है। ये क्या चमत्कार है? लगता है राम के पास कोई विद्या है। कोई विद्या नहीं मित्र, कोई विद्या नहीं। सारी विद्याएं एक तरफ उठाकर डाल दो, पुण्य की विद्या एक तरफ होती है। जिस जीव का पुण्य चमक रहा होता है, पुण्य काम कर रहा होता है, उस जीव का अपने आप डंका पिटता है, जय जयकार होती है। शत्रु भी उसके सामने आकर के मित्र हो जाते हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा, ये भी प्रत्यक्ष देखा। एक बार आचार्य विहार कर रहे थे, कुछ नगर के उपद्रवी लोगों ने उपद्रव मचा दिया और वो गाड़ी लेकर आगे पहुंच गया। उसने 25-50-100 लोगों को इकट्ठा कर लिया, सबके हाथ में पत्थर। बोले कुछ नंगे लोग आ रहे हैं, उनको अपने नगर से बाहर निकलने नहीं देना, या तो कपड़े पहनकर यहां से जाएंगे या फिर वापस जाएंगे, नगर में प्रवेश नहीं होने देंगे। सबके सब स्त्री पुरुष बच्चे सबके सब हाथ में पत्थर लिए खड़े। आचार्य अपने संग के साथ जा रहे और देखा, दूर से ही समझ गए गुरुओं की दृष्टि बड़ी दूर की होती है। वे दूर की सोच रखते हैं, दूर की दृष्टि रखते हैं। उन्होंने जैसे ही देख लिया, अभी जैसे अकंपनाचार्य मुनिराज ने कहा था ना कि नक्षत्र यहाँ के ठीक नहीं है, यहाँ कोई बड़ी विपत्ति आने के संकेत हैं, इसलिए सभी को मौन रहना है। किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को ना किसी को आशीर्वाद देना, ना किसी से प्रीति करना, ना किसी से देश, कुछ भी नहीं करना। मूर्तिवत सभी अपने ध्यानस्थ होकर बैठ जाओ। ऐसे ही आचार्य जी बोले, भैया सब लोग आगे मेरे साथ आ जाओ। सबको अपने पास बुला लिया, क्योंकि पुण्य आत्मा की बरगणाएं विपत्ति टाल देती है। भैया पुण्यात्मा की बरगणाएं विपत्ति टाल देती हैं। कल देखा था आपने, जंगल से अपन आ रहे तब क्या हुआ था, कुछ याद है? बॉल कहां से निकली थी? आधा इंच भी दूर नहीं थी, यहां से निकली थी। पर पुण्य जिस जीव का काम कर रहा होता है, सारी विपत्तियां टल जाती हैं। उन्होंने कहा सभी लोग पास में आ जाओ। सबका मौन है, कोई किसी को ना आशीर्वाद ना किसी प्रकार की कोई चेष्टा। सभी चार हाथ भूमि देख करके, नीचे देख करके चलते चलो। किसी को रुकना नहीं है, किसी का प्रतिकार नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है। चलते गए और जैसे ही उनका जो मुखिया था, सरदार बन का जो सामने आया था, आचार्य जी ने धीरे से उसकी तरफ हाथ उठाया, यूं आशीर्वाद दिया, उसने पत्थर फेंका। जैसे ही आचार्य ने यूं हाथ किया, उसने हाथ से तुरंत पत्थर नीचे फेंका, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, साइड में आ गया। और जैसे ही साइड में आया, सबके सब 70, 80, 50 लोग जितने थे, सब ने अपने पत्थरों को फेंका और सब लाइन बनाकर, दोनों रोड की तरफ दोनों लाइन बनाकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्हें लग रहा था शायद कोई पागल घुस गए हैं, पर जैसे उनने प्रशस्त बरगणाएं प्रभावित कर लेती हैं। अभी देखो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक दिन कोई भैया बोल रहा था मेरे से, ये शायद नितिन भैया बोल रहे थे कि महाराज जी प्रवचन सुनने उसी हॉल में जाते हैं, भाव अलग होते हैं। एक दिन काहे के लिए आए थे? उठावने में आए थे, इसी हॉल में। यही एक दिन किसी जीव का उठावना था इसी हॉल से, तो बोल रहे थे मन ही नहीं लग रहा था वहां पे।
प्रवचन चलते तो उठने का मन नहीं करता, और वहां उठावने में गए थे तो बैठने का मन नहीं कर रहा था। हॉल ये क्षेत्र काटने को दौड़ रहा था, बोले खाली खाली लग रहा था। पर जब प्रवचन चलते हैं यही हॉल आनंद देता है। बरगणाओं का प्रभाव, क्षेत्र में भी बरगणाओं का प्रभाव पड़ता है। पुण्य आत्मा जहां बैठ जाते हैं वहां भी काम अपने आप ठीक होने जाते हैं, बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। वही हो गया, पुण्यात्मा रामचंद्र जी पहुंच गए। वो वज्रावर्त ने अपना प्रभाव दिखाना बंद कर दिया। उन्होंने उसे धनुष को प्रणाम करते हुए अपने वस्त्रों को ठीक किया, और वस्त्रों को ठीक करके अपने आभूषणों को टाइट किया, और अपने आभूषणों को कस के और प्रणाम करते हुए जैसे ही वज्रावर्त को उन्होंने अपने हाथों से ऊंचा किया, तैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और पुष्प वृष्टि शुरू हो गई आसमान से। देव नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए, देव देवांगनाएं साधो साधो ऐसी ध्वनि होने शुरू हो गई, जय जयकार होना शुरू हो गए। और जैसे ही अटनी को पकड़कर, यानी वो जो डोरी होती है उस अटनी को पकड़ करके जैसे ही रामचंद्र जी ने धनुष पर चढ़ाया, वैसे ही उन्होंने यो पकड़ा, खींच करके उसकी जो टंकार मारी, उस टंकार से चारों दिशाओं में ऐसा कोलाहल उत्पन्न हुआ, ऐसा शोर उत्पन्न हुआ, चारों दिशाएं बहरी हो गई, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्रावण के घने मेघ भयंकर गर्जना कर रहे हैं, भयंकर बिजली उत्पाद हो रही है। ऐसी उस अटनी की गर्जना हुई। गर्जना करते हुए रामचंद्र ने धनुष को ऊपर किया और ऊंचा करके पुनः एक बार टंकार किया, और चारों दिशाओं को टंकार से अपनी उस अटनी की टंकार से बहरा करते हुए और देवों को प्रसन्न, देवियों को प्रसन्न करते हुए उन राम ने उसकी डोरी उतारकर पुनः उसको यथास्थान विराजमान किया नमस्कार करके, और जाकर उस वही खड़े के खड़े रह गए। अब तो बस क्या था, बाकी का सब दृश्य देखने लायक था। सीता के मुख की जो उस समय की आभा थी, उस समय की जो उसके मुख पर, चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह ऐसा प्रतीत हो रहा था सीता को बस ये लग रहा है सारे तीनों लोगों की संपदा इस समय मुझे प्राप्त हो गई है। पिता का इशारा पाते ही पिता का, और पिता जनक के भी पैर अब तो भूमि पर थे ही नहीं, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि मेरी पुत्री का विवाह सीता से ही हो, रामचंद्र जी से ही हो, और वही हो गया। अब तो उनके पैर जमीन पर ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था वे जनक इस समय आसमान में ऊपर ऊपर गमन कर रहे हैं। हृदय उनका इतना उत्साहित था, उल्लासित था, अपने आप उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने के लिए, और उस आंसुओं की धारा ने राम के पादों का प्रक्षालन कर दिया। अपनी पुत्री सीता को उन्होंने इशारा किया। उस इशारे को पाकर के सीता ने भी शीघ्र जाकर के राम के गले में वरमाला डाल दी। अरे अभी काम बाकी बचा है। जैसे ही राम के गले में वरमाला पड़ी और राम सीता के साथ सिंहासन पर जाके विराजमान हुए, तैसे ही लाज की मारी सीता बेचारी, उसके शरीर में कपकपी छूटने लग गई। प्रिय समागम तो हुआ, परंतु पहले कभी उनके मुख की कांति को देखा नहीं था, कभी उनके समागम को प्राप्त नहीं हुआ था, कभी इतने बाजू में इतने पुरुष कोई इतने समीप आकर बैठा नहीं था। इसलिए वह पहली बार कोई पुरुष उसके समीप आकर बैठा था, इसलिए पुरुष का सहयोग पाकर के वह सीता अपने मन को संभाल नहीं पा रही थी, और उसके अंदर न जाने कितने प्रकार की उमंगें चल रही थी, और उसी उमंगों से उसका शरीर कंपित हो रहा था। लज्जा से उसका सर झुक झुक जा रहा था। रामचंद्र के रूप पर मोहित वह सीता नजरें उठाकर उनके रूप को देखना तो चाहती थी, पर लज्जा के कारण उसकी पलक उसका साथ नहीं देती थी, वो नीचे की नीचे झुक जाती थी। जब तक रामचंद्र जी सीता का ये प्रेम प्रसंग चल रहा है, तब तक लक्ष्मण जी भी अपने स्थान से खड़े हुए, और उन्होंने भी जाकर के सागरावर्त धनुष को प्रणाम करते हुए उसको उठाया, और उन्होंने उठा करके उसमें अटनी को कस दिया, और अटनी को कसकर उन्होंने भी जो टंकार छोड़ी, उस टंकार से सभी देव देवांगना पुनः नृत्य गान करने लग गए, पुनः पुष्पों की वृष्टि करने लग गए। जय हो जय हो जय हो की ध्वनि निकलने लग गई।
पुनः उन्होंने भी अपने भ्राता राम का अनुसरण करते हुए धनुष की अटनी को खोला और पुनः धनुष को यथास्थान विराजमान कर, और जब वो भी इंतजार में खड़े थे, भाई हमारा नंबर कहां लगेगा, हमारे भैया को तो मिल गई, अब हमने भी तो मेहनत की है। तो चंद्रगति नाम का, चंद्र बेग नाम का विद्याधर, जो चंद्रवर्धन नाम का जो विद्याधर था, वो भी उस स्वयंवर में आया हुआ था। उसने लक्ष्मण की इस वीरता को देख करके, और लक्ष्मण को कोई साधारण नहीं, एक दिव्य पुरुष जान करके, उसने अपनी 18, रामचंद्र जी को देख ही मिली थी, उसने अपनी 18 देवांगनाओं के समान सुंदर कन्याओं का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। अरे लक्ष्मण नारायण थे ना भैया, नारायण के पास ज्यादा होती हैं, 18,000 होती हैं प्रति नारायण के पास 16,000 होती हैं, नारायण के पास 18,000 होती हैं। अब चलो देखते हैं, वो तो आगे पता लगेगा कितनी होती हैं, अभी तो 18 मिली मात्र, तो अभी आगे पता लगा कितनी और मिलेंगी उनको, अभी तो बहुत सारी मिलना बाकी है। अभी तो उनको ऐसे चंद्रवर्धन नाम के विद्याधर ने अपनी 18 कन्याओं के साथ उसका लक्ष्मण का स्वयंवर किया, विवाह किया। विवाह उपरांत वे रामचंद्र जी भी, अब इधर लक्ष्मण का विवाह हो गया, राम का विवाह हो गया। इस दृश्य को देख करके भरत के मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो गई। भरत के मन में ऐसा विचार आने लग गया, ये हमारे दोनों भाई कितने बलवान हैं, इन्होंने तो वज्रावर्त सागरावर्त दोनों धनुषों पर अटनी को चढ़ा करके वैभव को प्राप्त कर लिया, मैं तुच्छ पुरुष के समान यहाँ बैठा हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा विचार जब भरत के मन में चल रहा था, तभी क्या हुआ ये कल पता लगेगा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहित साहूणम।